अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ह्यूमन टीथ। तो ह्यूमन टीथ से जो पेपर में मोस्ट टाइम रिपीट की चीज होती है डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन टीथ। अब डेंटल फॉर्मूला में आता क्या है, नंबर एंड काइंड्स ऑफ टीथ पोजेस्ड बाय मैमल, कि कितने नंबर होते हैं टीथ्स के हम में और किस तरह के टीथ्स होते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखो, ये हमारा माउथ है, इसका पार्टीशन कर देते हैं पहले बीच से। ये अपर जॉ है और ये लोअर जॉ है। अब देखो, ये कलर बताए इन्होंने, जो कलर रिप्रेजेंट। अब सबसे पहले कौन सा कलर है, इंसीजर। तो इस साइड को दो टीथ पहले कौन से होंगे, इंसीजर, और दो ही इस साइड को होंगे इंसीजर। उसके बाद ऑरेंज कलर है केनाइन टीथ। तो केनाइन एक इस साइड है, एक इस साइड है, वन वन इस साइड है। उसके बाद नेक्स्ट टू येलो कलर के जो हैं वो कौन से हैं, प्रीमोलर। तो टू ही प्रीमोलर इस साइड है और टू ही इस साइड है। उसके नेक्स्ट जो है वो ब्लू कलर में है, तो ये कितने हैं, थ्री मोलर इस साइड है, थ्री इस साइड है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? अब देखो, ये इतने लोअर अपर जॉ में होंगे और इतने ही लोअर जॉ में होंगे। तो अब कई बार लर्न नहीं रहते हम हमें कि इंसीजर कितने, कहाँ पहले इंसीजर होते हैं कि ना। सबसे मोस्टली जो भूलते हैं तो भूलते हैं यहाँ पे हम लोग। तो आपने कैसे याद रखना है, फर्स्ट है ICPM, ICPM। अब मैं आपको समझाती हूँ कि बनता कैसे है डेंटल फॉर्मूला। सबसे पहले मैंने आपको बताया इंसीजर। इंसीजर जो होते हैं वो आगे वाले टीथ होते हैं हमारे, जो हेल्प करते हैं हमें कटिंग करने में। किसी भी चीज को कट करना होगा तो इनका यूज करते हैं हम। और शार्प टीथ बोलते हैं केनाइन्स को। उसके नेक्स्ट टू जो होते हैं वो होते हैं प्री मोलर, ये करते हैं टीयरिंग और क्रश करने में किसी भी चीज को। और नेक्स्ट के थ्री जो होते हैं वो मोलर होते हैं, ये ग्राइंड करने में, जैसे फूड को ग्राइंड करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो अब डेंटल फॉर्मूला बनता कैसे है, सबसे पहले देखेंगे हम परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो एडल्ट्स में होते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि इंसीजर जो है वो वन साइड। अब वन साइड का हम एक साइड लेते हैं, इस साइड की जैसे एक साइड ले रहे हैं हम। तो एक साइड में जो है वो कितने जो है वो इंसीजर टीथ बताए मैंने आपको, तो दो एक साइड में होते हैं, दो। फिर नेक्स्ट के नाइन, एक देखो एक के नाइन है, अगले नेक्स्ट दो प्री मोलर है, और उसके नेक्स्ट थ्री जो है वो मोलर है। तो अब टू वन टू थ्री, अब इतने एक साइड को हैं, अब अपर साइड में भी इतने दूसरी साइड को होंगे। तो ये दूसरी साइड के अब हाफ इस भी होगा, तो इसको मल्टीप्लाई बाई टू करते हैं। तो ऐसे अगर आपसे हाफ जॉ तो 16 टीथ होते हैं, और जॉ का पूछ रहे हैं कि कितने होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई टू, तो 32 टीथ्स होते हैं। तो आपको ये कि डेंटल फॉर्मूला बना कैसे, बनता है ये हाफ अपर जॉ और लोअर जॉ को मिला के। तो एक साइड के टीथ ले रहे हैं टू, वन टू थ्री, दूसरे साइड के होंगे टू, वन टू थ्री। वैसे ही ऊपर अपर जॉ के भी सेम ऐसे ही होंगे, टू वन टू थ्री और टू वन टू थ्री। और कितने टीथ होते हैं एडल्ट ह्यूमन में, 32 टीथ होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ। अब मिल्क टीथ जो होते हैं वो 7 साल तक बच्चे के हम इसी तरह का डेंट, अगर 7 साल के बच्चे का पूछ टीथ का लिखना है आप लोगों ने, तो अब जो बच्चे होते हैं उनमें टू, उसके बाद केनाइन वन, वन केनाइन होगा उनमें। पर जो प्री मोलर टीथ होते हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं बच्चों में। और जो लास्ट के मोलर होते हैं वो भी दो होते हैं। ये जो लास्ट में विजडम टीथ आता है हमें, जिसको अक्कलदाढ़ भी बोलते हैं, तो वो जो होती है वो बच्चों में थोड़ी आ जाती है। वो तो जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं में कब, तो बच्चों में जो है वो मोलर दो होते हैं, और लास्ट का मोलर जो एब्सेंट होता है इनमें। प्री मोलर जो होते हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा फिर, वन के नाइन हुआ, फिर प्री मोलर कम्प्लीटली एब्सेंट, और मोलर जो है वो टू। तो ऐसे ही जो है वो साइड वाले जॉ में भी होंगे टू,
ऐसे ही दूसरी साइड के अपर और लोअर दोनों जॉ के मिलाएंगे तो मल्टीप्लाई, तो क्या कितने होंगे, 10 × 2 तो 20। यहाँ तक क्लियर है आपको? क्लियर हुआ आपको डेंटल फॉर्मूला? ओके। अब इससे नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ेंगे। टैट में तो अभी तक क्वेश्चन आया नहीं, तो ये क्वेश्चन जो है वो कमीशन में रिपीट हुआ था एक बार, तो मैंने ये टॉपिक लिया आपको बताने के लिए। कई बार टैट में भी डाल देते हैं ऐसी चीजें ही। तो टीथ जो होते हैं वो तीन तरह से डिवाइड करा है टीथ्स को, ऑन द बेस ऑफ अटैचमेंट। अब अटैचमेंट के बेस पे जैसे हमारे दांतों की कैविटी होती है कि उसमें दांत किस तरह से फिक्स होते हैं, उस बेस पे जो है वो तीन तरह से डिवाइड करा है टीथ्स को। तो सबसे पहले होते हैं एक्रोडेंट। एक्रोडेंट टीथ होते हैं जो कैविटी में अच्छी तरह से फिक्स नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं कहीं भी गिर जाते हैं ये टीथ, मतलब जैसे स्नेक्स होते हैं, रेप्टाइल्स मोस्टली इनमें होते हैं, सुपरफिशियली अटैच होते हैं, मतलब कहीं भी गिर जाएंगे, अच्छी तरह से फिक्स नहीं होते हैं कैविटी में। अब सेकंड है प्लूरोडेंट। प्लूरोडेंट जो होते हैं वो ये कैविटी है तो ये एक साइड को ही अटैच होंगे कैविटी में और दूसरी साइड को अच्छे से फिक्स नहीं करे होंगे ये। तो ये भी मोस्टली रेप्टाइल्स में होते हैं प्लूरोडेंट। और ह्यूमन में किस तरह के टीथ होते हैं, थीकोडेंट। थीकोडेंट टीथ होते हैं ये ना। अब आपने जो मैंने पिछले दो बताए वहीं से क्लियर हो रहा है कि हमारे टीथ कैसे होते हैं। हमारे टीथ देखो ऐसे थोड़ी होते हैं कि कहीं भी गिर जाएंगे, अचानक से निकल जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। हमारे टीथ जो होते हैं वो पर फिक्स्ड होते हैं, मतलब तो जो टीथ जो है वो अच्छी तरह से कैविटी में फिक्स होते हैं उनको बोलते हैं थीकोडोंट टीथ। तो वो इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन। तो ह्यूमन में जो है वो किस तरह के टीथ होते हैं, थीकोडोंट। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट दिखाते हैं। तो मोनोफाइकोडोंट, मोनोफाइकोडोंट्स मतलब जिनमें एक ही बार जो है वो लाइफ में तो उसका एग्जाम्पल है ब्लू व्हेल। अब ह्यूमंस में आपको पता ही है, जैसे मैंने डेंटल फॉर्मूला बताया, तो कितनी बार टीथ आते हैं ह्यूमंस में, बताओ मुझे। ह्यूमंस में जो है वो दो बार टीथ आते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइफाइकोडोंट। एक मिल्क टीथ आते हैं, दूसरे आते हैं परमानेंट टीथ। तो ह्यूमंस में कौन से टीथ होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट्स, डाइफाइकोडोंट। और पॉलीफाइकोडोंट्स, पॉलीफाइकोडोंट होते हैं, इनको जितनी बार इनके टीथ टूटते हैं उतनी बार इनको टीथ आ जाते हैं। फिशियस, एम्फीबियंस, इनमें जो है वो जितनी बार टीथ फिर से आ जाएंगे। अब नंबर थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। अब शेप और साइज के बेसिस पे टीथ को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, होमोडोंट और हीट्रोडोंट। मतलब होता है होमो, होमो का वर्ड का मतलब होता है सेम और हीट्रो मतलब डिफरेंट। जो एम्फीबियंस वगैरह होते हैं उनमें जो है वो सेम इस तरह के टीथ होते हैं सभी, सेम सेम ही, मतलब अब उनको हम डिफाइन कर सकते हैं कौन से कैनाइन है, इंसीजर है। तो इनको बोलते हैं होमोडॉट। और ह्यूमंस में किस तरह के टीथ होते हैं, हीट्रोडोंट। अब हीट्रोडोंट देखो आगे वाले टीथ आपके अलग से होंगे, उनकी शेप और साइज, और उससे नेक्स्ट आगे के अलग से होंगे। प्री मोलर अलग से होते हैं देखने में, मोलर अलग से होते हैं थोड़े। तो हीट्रोडोंट ह्यूमन में किस तरह के होते हैं, थीकोडोंट, डाइफाइकोडोंट और हीट्रोडोंट टीथ। इज इट क्लियर?